प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल किसको हंस द ब्लॉग। बहुत ठंडा है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा ब्लॉग में। बहुत साल के बाद, ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद मैं कछार आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ बहुत अपने लोग हैं और कुछ नए चेहरे हैं, बट आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका नाम प्रिशा है और इसी का गवाही बताना चाहती हूँ आज मेरे अपने बच्चों को। मेरा शादी हो गया ऑलमोस्ट अभी 14 to 15 ईयर्स हो गया। बहुत लोग को जानते हैं कि मेरी शादी नहीं तो मतलब राणा सर के साथ हुआ है, और शादी होने के बाद मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ। उसके बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट थी कि प्रभु की सेवा करते हुए भी क्यों परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे रहे हैं। तो बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत डॉक्टर के पास भी गए एंड मैं बहुत ही निराश भी हो गई थी। फिर आजकल का टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि आई ट्राइड इवन गोइंग फॉर IVF ट्रीटमेंट के लिए भी जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि पेपर में, मेरे पास पेपर्स है डॉक्टर का, डॉक्टर डिक्लेयर किया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। बहुत ही डिस्करेजमेंट था उस समय। ऐसे ठीक है, परमेश्वर का इच्छा ना हो, क्योंकि हम तो प्रभु के दासी हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, हमें नहीं पता कि परमेश्वर का योजना क्या होता है। बहुत बार हम सोचते, हम अपने विचारों से सोचते कि शायद ये है, शायद वो है, लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर का योजना क्या होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वापस आए। राणा सर को तो मैं बार बार बोलती थी कि चले हमें बच्चों को लेंगे, गोद लेंगे, लेकिन शायद हम इतना व्यस्त थे अपने काम में, अपने मिनिस्ट्री में, कि हमको मौका भी नहीं मिल रहा था कि उसके बारे में सोचें। लेकिन एक टाइम आया कि हम लोगों ने ऑनलाइन भी अप्लाई किया। ऐसे ठीक है, परमेश्वर अगर आप चाहते हैं तो हमको ऑनलाइन भी दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चा अडॉप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने ऑनलाइन भी अप्लाई करके रखे थे। फिर हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे। एक दिन बहुत ही निराश होकर सुबह के 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रहा था, और मतलब बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी बच्चे, तो मुझे भी बहुत ही था कि मुझे भी एक बच्चा हमारे घर में होना है। तो बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आने के कारण मैं जाके 4 बजे में प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपका इच्छा क्या है, आई रियली वांट टू नो योर विल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते करते उसका उत्तर नहीं आता है, तो बहुत ही डेस्परेट होने लगते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं कि परमेश्वर आखिर आप चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट। अगर आप सच में चाहते हो तो मुझे मेरा नहीं, एटलीस्ट आपके ओर से मुझे एक बेबी दे दीजिए बोलकर बहुत प्रार्थना किया था, और तब जाके मैं सो गई थी। फिर अगले 2 दिन के बाद परमेश्वर का अद्भुत कार्य था कि शौनित हमारे घर आया। 2 दिन का बेबी था एंड गॉड ब्लेस्ड अस विद शौनित। वो एक ब्लेसिंग है, तो उसका नाम भी हमने शौनित रखा है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर का आशीष। वो आया और हम खुशी से, हम क्योंकि वो बहुत बीमार था, शौनित जब आया तो हम बहुत बीमार था, हम उसका इलाज कर रहे थे, हम उससे बहुत प्यार
योजना था, क्योंकि शौनिता के सिर्फ 3 महीने में कैसे इट्स अ मिराकल कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई थी, और लेकिन मैं इतना व्यस्त थी अपने कामों में कि मैं हर जगह जा रही थी अपने काम को लेके, बिकॉज मैंने होप्स छोड़ दिया था कि मैं कभी कंसीव कर सकती हूँ बोलकर। तो फिर मैं काम कर रही थी और बहुत वॉमिटिंग होने लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग है। मैं बोला शायद फूड पॉइजनिंग है। जनरल फिजिशियन के पास गए तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिया, बहुत सारा दवाई दिया, सब कुछ ले रहे, 12 दिन हो गया, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है। फिर से डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ही अनईजी हो रहा है, क्या करें मैं बोलकर। तो डॉक्टर ने चलो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो फिर ओके, राणा सर शायद उस टाइम कटिहार आ रहे थे पापा के साथ, तो फिर मैं अपने स्टाफ के साथ गई अल्ट्रासाउंड के लिए। और जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो अल्ट्रासाउंड में आवाज़ आने लगा, ढक 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 ढक। मेरे पेट से क्या आवाज़ आ रहा है डॉक्टर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मेरा डॉक्टर ने क्या ढक ढक आवाज़ आ रहा है मेरा पेट से, आई गॉट वेरी स्केर्ड। डॉक्टर मुझे देखकर बोल रहे हैं, तो मैं पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। आई वाज लाइक, कोई वर्ड्स नहीं था उस समय कि परमेश्वर ऐसा मिराकल कर सकता है। ही इज बियॉन्ड माई इमेजिन। मतलब हम जो सोचते हैं या जो हम करते हैं, हम लोग को लगता है कि शायद हमारा प्रार्थना प्रभु उत्तर नहीं देता है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे एक दवाई के कारण खड़ा किया है कि निराश नहीं होना है। परमेश्वर है, उसका समय है, उसके समय से वो होता है। और प्रिशा आ गई हमारे एज अ गॉड्स गिफ्ट। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, कंटिन्यूसली प्रार्थना किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सुंदर गवाही के लिए। व्यक्तिगत प्रार्थना करने का व्यक्ति होना ये आवश्यक है। ये मसीह की दूसरी पहचान है। तीसरी, विश्वास का जीवन। विश्वास का जीवन अर्थात विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कार्य करने का जीवन, उस अधिकार को लेकर चलने का जीवन जिसको यीशु ने अपने लोगों को दिया, वो अधिकार से भरा हुआ जीवन, ये
विशिष्टता उस कलीसिया की थी। और चौथी बात और आखिरी बात, एकता, मसीह की देह में एकता, एक हो जाना ये जरूरी था। और बाइबल बताती है कि अंताकिया में कलीसिया, विश्वास करने वाले चेले सबसे पहले मसीह कहलाए, क्योंकि ये चार बातें उनके पास थी। वो संगति रखते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो विश्वास से सामर्थ्य के काम करते थे, और वो एक थे और लगातार एक बने रहते थे। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में चार बातों को लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है समाज मसीह के अधिकार को जानेगा और पहचानेगा, और वो खास तौर से जानेगा कि आप मसीही हैं। आपकी कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, आपका कोई विशेष रंग नहीं है, लेकिन ये भीतरी क्वालिटी या अंदरूनी बातें ये आपको मसीही बनाती है। दोस्तों आज का संडे ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और जो आप वीडियो में देखे आज वो राणा भैया वो सिलीगुड़ी में रहते हैं और सेवकाई करते हैं, और यहाँ पे जो रहते हैं वो राजा भैया जो हर संडे को यहाँ रहते हैं और वो चर्च चलाते हैं। और आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, और परमेश्वर ने किस तरह भाभी को एक बच्चे दिया, और पहले एक बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किया और इसके बाद उसका 3 महीने के बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो बहुत कोशिश की, आपने सुना था कि 2 बार उनका मिसकैरेज हो गया था, तो फिर परमेश्वर ने उनको बच्चे दिया प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर का आशीष उस पर आया। ये बच्चे लेना भी बहुत बड़ी बात होता है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हो, और तभी उनको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत खुशी और शांति मिलती है। तो आप भी अगर विश्वास से यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए भी जरूर पूरा करेंगे। और मैं भी ऐसी लेडीज लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको बच्चे नहीं होता है, बांझ है। और हमारे पड़ोसी में भी एक भाभी के लिए मैंने प्रार्थना किया था, उनको बेटा चाहिए था, मैंने बोल दिया कि आपका बेटा हो। और एक भाभी को मैं ऐसे ही पड़ोस में एक बहू को बोली थी आपका बच्चा इस बार रहेगा, बेटा ही होगा, और उसको बेटा हो गया, क्योंकि हमारे मुँह में भी सामर्थ होता है। तो आज का ब्लॉग वीडियो को यही एंड करती हूँ, और कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किसको हंस द ब्लॉग। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाय, लव यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।